जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखकर चौंक गए होंगे कि अगर आप वीडियो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए तो आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। तो देखिएगा इसका बहुत बड़ा कारण है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को पूरा देखना होगा। देखिएगा मैंने क्यों लिखा है कि अगर आप वीडियो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए तो आप कभी भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। तो इसका क्या है कि कारण तो कुछ है, इसलिए मैंने ये लिखा है क्योंकि मैं कुछ अपने ऊपर भी बीती हुई बताऊँगा और आपको भी बहुत मोटिवेशन ये वीडियो बन सकती है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या है कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। देखिए बात है हमारी क्या, पहले तो हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि सन 2018 का पेपर था वो कब हुआ था हमारा। जैसे कि हमको दिख रहा होगा यूपी SSC वीडियो सन 2018, ठीक है। क्या था जो आपका वीडियो का पेपर था वो कब था, सन 2018 में जो नोटिफिकेशन था उसके बाद दिसंबर में इसका पेपर कराया गया था। उसके बाद में जो इसका क्या हुआ था, एग्जाम तो है वो रद्द कर दिया गया, क्या है कि धांधलेबाजी की वजह से। ये बात तो आप सब लोग जानते ही हो। और जो इसका री एग्जाम है वो सन 2000 कब होना है, 22 में होना है। और अब बात करेंगे कि एग्जाम कब तक होगा और एग्जाम कट ऑफ सन 2022 क्या रहने वाली है। और सिलेबस तो आपको पता ही है इसका क्या रहने वाला है। और यहाँ देखिएगा कट ऑफ मैंने सन 2000 जो कितनी 18 की इसमें सब लिख रखी है। अब देखिएगा बात कर लेते हैं, जो आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि आपका टाइम बहुत कम है, आप तैयारी किस प्रकार से कर सकते हो, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब देखिएगा सबसे पहली बात यह है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगेगा कि हाँ आज से ही हमें तैयारी करनी चाहिए। क्यों? देखिएगा अगर मैंने ये बात लिखी है कि आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे तो भाई देखिए कंपलसरी अगर आपसे वीडियो का एग्ज़ाम नहीं निकला तो आप एग्ज़ाम निकाल तो पाओगे। देखिएगा मैं भी हूँ कि मुझसे भी कुछ एग्ज़ाम ऐसे थे जो नहीं निकले थे, पर उसके बाद क्या तैयारी बेहतर करने से तो निकले। वो किस प्रकार से, मेरे को भी ऐसी बात लगी थी, किसी ने एक बात कही थी कि आपसे कभी भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। क्यों? अब देखिएगा मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ क्या। क्योंकि जब मैं कहीं पढ़ने के लिए गया था तो उसके बाद में कोई हमारे जो रूममेट थे वो क्या कर रहे थे, क्लास वगैरह हम बोले कि पढ़ाना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्लास हमें दे देते रोज़ डेली। उसके बाद में हमारा ध्यान कहीं और था। कहते ना जिस चीज़ में आदमी का मन हो वही चीज़ करनी चाहिए। तो मेरा मन क्या था, मैं ज़्यादातर क्रिकेट वगैरह खेलता था। तो क्रिकेट वगैरह खेलने के बाद क्या हुआ कि मैं मतलब अपने मन में कुछ और चीज़ें ध्यान में थी, मन की यार वहाँ जाकर ऐसा खेलेंगे ऐसा करेंगे। उसके बाद में क्या हुआ कि वो क्लास पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे क्या करा, खड़ा होकर कुछ पूछ लिया कि अमित ये बता कि ये मतलब कैसे कैसे आया। कि देखिए कोई सब्जेक्ट में बताऊंगा नहीं क्या पढ़ा रहे थे वो, ठीक है। उन्होंने पूछ लिया कि ये क्या कैसे कैसे आया। तो मैं बोला सर मेरे तो मालूम नहीं है कैसे आया। तो उन्होंने सीधी कहा भाई तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा और एग्ज़ाम भी नहीं निकाल पाएगा। तो वही बात मैंने आपको लिखी है कि देखिएगा उस बात के ऊपर जब मुझे इतना बुरा लगा, उसके बाद मैं तुरंत क्लास छोड़ के आया। उसके बाद मैंने सब मन में से डाउट निकाल दे और उसके बाद मैंने क्या करा, तैयारी करनी शुरू कर दी। मतलब अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए तो गए थे पर पढ़ाई में मन नहीं था। उसके बाद इतना मन लगा कि देखिएगा आज आपके सामने मैं बोल भी सकता हूँ, ठीक है, हर काम कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि अगर बात करी जाए तो अगर मैंने क्या एक क्लास मतलब एक क्लास बनाई थी, उसमें जो वीडियो बनाई थी मेरा फर्स्ट ब्लॉग के नाम से दिखा है इसमें। उसमें मैंने आपकी किताबों का भंडार दिखाया था क्या था, और हर नोट्स दिखाए थे हर सब्जेक्ट। देखिए मैथ की सारे नोट्स दिखा रखे हैं, जो किरण की बुक निकाल रखी है, SD यादव के पूरे दिखा रखे हैं, ठीक है। और हिंदी की पूरी दिखा रखी है, ठीक है, रीजनिंग की पूरी दिखा रखी है। सब सब्जेक्ट मैंने पूरे दिखा रखे हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट को छोड़कर हिंदी इंग्लिश को, ठीक है। इंग्लिश का क्या है कि इंग्लिश का कोई इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना हमारे मतलब इतनी इंग्लिश आती तो है पर इतना नहीं आती। तो इसलिए अभी क्या बड़ी तैयारी के लिए सोचनी है तो बस मेन सब्जेक्ट क्या आते हैं, हिंदी आती है, रीजनिंग आती है, GK आती है, GS आती है, और अपने थोड़े घना क्या कुछ और पढ़ लेते हैं। तो इसलिए क्या इंग्लिश की तैयारी नहीं करी ना, और सब्जेक्ट की तैयारी पूरी है, ठीक है। अब पूरी की बात तो ऐसी, जब आपको पढ़ाते रहते हैं जिस टॉपिक पर पढ़ाते हैं तो वो बात अलग हो जाती है कि हाँ थोड़ा घना हमें क्या करना है, ठीक है। क्योंकि टॉपिक पढ़ाते रहते हैं तो पिछला वाला टॉपिक थोड़ा गायब होता रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक साथ तैयारी करो तो देखिएगा एग्जाम में जब जाते हैं तो एग्जाम में भी अच्छा खासा स्कोर कर पाते हैं। और हमेशा याद रखना, आपका जब भी एग्जाम क्लियर हो तो आप ढिंढोरा ना काटें। मैं बात आपसे बता रहा हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए कि आपने मान लिया कि आपका नंबर किसी भी एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप उसका ये ना कहें कि मेरा उसमें नंबर आ गया, उसमें ये नंबर आ गया। उससे क्या होता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है कि 4 जने कहते हैं उसका नंबर आ गया, ठीक है, और तुम तैयारी करनी भी कम कर देते हो। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए जब तक आप किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जिस टाइम भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आने को हो, जब आप कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं ज्वाइनिंग पर जाने वाला हूँ, तो उसके बाद कुछ भी कह दो, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि जो दिल पर मेरे लगी हुई थी वो भी आपको लग जानी चाहिए कि आप तैयारी शुरू कर दो। बात आती है कि जब वीडियो की तैयारी शुरू करी थी, ठीक है, क्या जब वीडियो की तैयारी शुरू करी थी तो उस टाइम पे क्या था, कुछ नहीं था, क्योंकि हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ रखी थी। सिर्फ क्या पढ़ते थे
कि सिर्फ मैथ वगैरह पढ़ लेते थे थोड़ा ना और रीजनिंग पढ़ते थे, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा क्या था उस टाइम पर। फर्स्ट टाइम जब इंटर करा था तो सन 2016 में इंटर करा था, 16 के बाद 17 में हम कहीं नहीं गए, 18 में जैसे तैयारी करने गए तो तुरंत हमारे सामने वीडियो का आ गया है और भैया हमारी थोड़ी हाइट कम है तो हम पुलिस वाले तो हो नहीं सकते, ठीक है। और मेरिट बेस पर भी बात करी जाती, जो पुलिस वाली लिख ली थी अगले सरकार में पुलिस वाली वैकेंसी, अगर मेरिट बेस पर जाते तो हम मेरिट बेस पर भी चले जाते। अब बात करते हैं मेन टॉपिक पर कि अब जो सर हमें तैयारी करनी है कैसे करनी है। तो मैं आपको बता दूं, जो 18 की जो मतलब जब वैकेंसी हमने वीडियो की तैयारी शुरू करी थी तो उसमें क्या करा गया था पता है, कि उसमें एक काम हुआ था कि हमें हिंदी नहीं आती थी, रीजनिंग नहीं आती थी, बस मैथ मतलब रीजनिंग तो हल्की फुल्की आती थी, मैथ भी इतना खास नहीं आता था, क्योंकि तैयारी तो जब भी शुरू करी थी तो हमें जब कोई बात लगी जो मैंने आपको अभी बताई है, तो उस बात से हमारे दिल में एक बात जगी कि हाँ अब हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो उस टाइम पर ना ही हमारे पास मोबाइल था, और हमने क्या काम करा कि कोचिंग हम बिल्कुल उस टाइम पे, मैं 15 दिन बाद उस जगह से कोचिंग छोड़ कर आ चुका हूँ, मेन जगह ठाकुरद्वारा। उसके बाद में मैंने घर आकर अपने किताबें पढ़नी शुरू कर दी, मतलब नोट्स बनाने शुरू कर दिए छोटे छोटे देख देख कर ऐसे ही। उसके बाद में तैयारी अच्छी खासी होने के बाद वीडियो में हिंदी तो गई थी मेरी 40 नंबर की गई थी। अब इसके ऊपर भी एक बच्चे का कमेंट आया, सर आपकी हिंदी 40 नंबर की नहीं जा सकती। देखिए भाई क्यों नहीं जा सकती, जब पढ़ोगे तो क्यों नहीं जा सकती। जब मैं 40 नंबर कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। उसने ये कमेंट किया कि आपकी नहीं जा सकती। भाई मैं कह सकता हूँ कि हिंदी 40 नंबर की आसानी से 1 महीने की तैयारी में आपकी हिंदी 40 नंबर की जाएगी। उसके लिए क्या करना होगा, अब आपके पास इतना सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं कि आप यूट्यूब पर देखकर हर चैप्टर तैयार कर सकते हो। उसके बाद में प्रैक्टिस सेट तैयार कर सकते हो, उसके बाद में 10-12 प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। तो आपकी हिंदी तो ऑटोमेटिकली देखते ही आंसर लगा दोगे, हाँ इसमें ये आ रहा है, कंठोष दय तालव्य कुछ भी है, ठीक है, और रस छंद कुछ भी आ जाए तो सब चीज़ आप बता सकते हो। चलो यहाँ तक डाउट क्लियर होता है कि आपकी हिंदी जा सकती है। भाई कभी भी ऐसा जज मत किया करो कि आपकी हिंदी नहीं जा सकती। अब मैन कमेंट एक आया था इस वीडियो पर, जो इससे पहली वीडियो डाली थी, जब मैंने कहा था कि आपकी, जो मैंने बताया था कि आप 40-40 नंबर ला सकते हो, काय में रीजनिंग में और हिंदी में आप 40-40 नंबर ला सकते हो। तो एक बच्चे का कमेंट आया, सर 40 नंबर तो नहीं आने के, पर आप अगर 40 नंबर की कर सकते हो तो प्लीज़ मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो। ठीक है भाई, अब उन्होंने एक क्वेश्चन का जवाब पूछा, अब हमें क्या करना था कि क्वेश्चन का जवाब तो हम दे नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही भेजा नहीं। हमने कहा चलो भाई सेंड कर दो, व्हाट्सअप नंबर दिया, पर उन्होंने क्वेश्चन का नंबर तक मतलब क्वेश्चन नहीं भेजा। भाई देखिएगा, हर टीचर बिल्कुल अपने आप में सफिशेंट नहीं होता, चाहे कितना ही पढ़ाने वाला हो, किसी ना किसी क्वेश्चन में अटक ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, मैं ही अगर मैं कह लगूँ तुम अच्छे टीचर हो, मैं ही उसमें क्या है कि सवाल दे दिया, उसमें क्या काम करा, कोई डिजिट गलत दे दी तो उसमें अटक जाएगा मतलब टीचर कि हाँ यार जना क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि डिजिट गलत देने पर आपका क्वेश्चन गलत आना है, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि किसी को जज मत कहा करो कि हाँ इतना। देखिए मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं आपको देता हूँ। अब मैं कहने लगूँ मैं सब चीज़ जानता हूँ, जीके जानता हूँ, जीएस जानता हूँ, रीजनिंग जानता हूँ, मैथ जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ, मैं कहना भाई देखिए हर चीज़ हिसाब से जानते हैं कि इतनी जानते हैं कि हाँ हम आपको भी सिखा सकते हैं और अपनी तैयारी भी अच्छी कर सकते हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि आप अभी से तैयारी में लग जाओ। और वीडियो का एग्ज़ाम अगर आप आपका नहीं निकाल पाए तो आप कभी भी कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे, ये बात गलत है। क्योंकि भाई देखिएगा कभी कभी प्रॉब्लम भी ऐसी आ जाती है कि एग्ज़ाम नहीं निकाल पाता स्टूडेंट, और उसके बाद में क्या कि बाद में तैयारी शुरू करता है जब निकाल पाता है। तो इसलिए कहता हूँ कि निकाल सकते हो आसानी से, पर इस वाले को जरूर निकाल लेना। क्यों? क्योंकि देखिए भाई आपके पास इतना अच्छा ऑफर है और आपके 3 ही सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से हैं? हिंदी है, रीजनिंग है, जीके है। अब देखिएगा मैं जीके की तो गारंटी नहीं लेता, जीके की गारंटी कोई नहीं लेता कि हाँ देखिए जीके का बहुत बड़ा भंडार है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ऊपर से यूपी जीके भी है, इसमें हर चीज़ है, कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए जीके की गारंटी तो कोई भी सब टीचर नहीं लेता। पर हाँ इतना है, जो हिंदी है आपकी, हिंदी 2 महीने की हिंदी अगर आप लग के पढ़ लेते हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, एक टीचर नहीं, 2 टीचर नहीं, 3-3 टीचरों से एक चैप्टर क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस सेट कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हो, तो आपकी हिंदी ज़्यादा नहीं कह सकता। तो 40 नंबर की हिंदी कोई काटने वाला नहीं है। और रीजनिंग में आप आराम से क्या पूरा कोर्स सिलेबस समाप्त करने के बाद, मतलब रीजनिंग का हर एक चैप्टर खत्म करने के बाद कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट, अगर ये नहीं है वीडियो की देने, आपको क्या कर लेना, CGL के, CHSL के, NTPC के, बस रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दे लेना, उससे थोड़ी घनी कुछ वीडियो का प्रैक्टिस सेट दे लेना, तो आपकी रीजनिंग भी 40 नंबर से कम की नहीं जाने वाली, ठीक है। तो देखिएगा 40-40 नंबर तो आपके 80 हैं ही बैठ रहे हैं, और ज़्यादा भी नहीं, 20 नंबर तो आप जीके में ला भी सकते हो। तो 80, 90, 100 नंबर बैठ रहे हैं, और 100 नंबर पर 100% आपका सिलेक्शन आपका हो जाएगा। क्यों? आप देख सकते हो जब 1400 पदों में धांधलेबाजी के अनुसार भी आपके कितने 105 पे मेरिट गई थी जनरल की, और एक OBC की 102 पे गई थी, और SC की आपकी 92 पे गई थी, ST की आपकी 84 पे गई थी, और
फीमेल की आपकी कितने हैं 99 हो गई थी। 99 मतलब ये क्या लिखे हैं मैंने, ये नंबर लिखे हैं कि इतने नंबर आपके सही थे तो आपके क्या था, सिलेक्शन पक्का था। जो मेरिट गई थी वो मतलब जो कट ऑफ गई थी वो 211 है, 205 है, 185 है, 168.5 है और 192 है, मतलब 198। उसके मैंने आधे करने के बाद मतलब कितने नंबर पर बैठी है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के और नंबर मिलते हैं आपको 100, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाता है। तो इसलिए कहता हूँ कि आपका तो आपके अगर 100 नंबर भी आ जाते हैं, कोई सी भी कैटेगरी हो, देखिएगा मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, और जनरल में आपके 100 नंबर भी आ गए तो आपका सिलेक्शन पक्का। क्योंकि देखिएगा भाई 1400 पॉलिटिकल में धांधलेबाजी होने की वजह से आपके क्या था, मेरिट बहुत हाई गई थी। तो आपका क्या है उसमें के कुछ बच्चे तो क्या हो चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं, और कुछ बच्चे आपका पेपर देने जामे भी या नहीं जामे, ठीक है। क्योंकि 1953 पोस्ट हैं, आपको एक पोस्ट के लिए तैयारी करनी है, तो बस कुछ नहीं करना, आपको 100 प्लस का टारगेट लेकर चलना है कि हाँ हमें 40 नंबर की रीजनिंग करनी है, 40 नंबर की हिंदी करनी है और 20 नंबर का करंट मतलब जीके जीएस और यूपी जी के करंट अफेयर सब चीज़ करना, ठीक है। और 100 नंबर से हम प्लस ही लाएंगे और आप अपना अच्छा खासा सिलेक्शन ले लेना। जब आप इस नौकरी को सिलेक्शन ले लोगे तो आप पता है क्या करोगे, बहुत अच्छी बात है कि आपके नाम के पीछे अधिकारी शब्द लग जाएगा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, तो आपके पीछे क्या हो जाता है कि क्या लग जाता है, अधिकारी शब्द लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिएगा मैंने सब जानकारी दे दी है, जो जनरल उस टाइम पर कट ऑफ के बारे में बता दिया मैंने, और आपका सिलेबस की बता दिया कि हिंदी आपकी 50 की आती है, रीजनिंग 50 की आती है, जीके 50 की आती है, क्वेश्चन हो जाते हैं 50-50 और नंबर मिलते हैं आपके 100-100, 1 नंबर 2 नंबर का होता है। 300 में से आपकी जो सन 2018 की मेरिट थी ये गई थी, मतलब जो कट ऑफ थी, और जो नंबर बैठे थे आपके आधे करने के बाद 105, 102, 92, 84, 99 और आपके 100 नंबर भी हो सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो चलिएगा मैं इस क्लास मतलब इस टॉपिक को ही समाप्त करता हूँ, और अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी की क्लासें चल रही हैं, आप हिंदी की क्लासें रेगुलर जाकर देखो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है। अगर हिंदी की क्लास अगर आपने रेगुलर देख ली तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहता कि आपकी हिंदी अच्छे खासे नंबरों की जा सकती है, और मेरे साथ साथ किसी और टीचर की भी पढ़ते रहना, जिससे कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी तरीके से चली जाए। और रीजनिंग की क्लासें तो काफ़ी पढ़ी हैं, आप चैनल पर जाकर देख ही सकते हो। तो चलिएगा मैं इस टॉपिक को ही समाप्त करता हूँ और आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।